ॐ भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वनिशी विभूषितकरार्णवनीचिदाभात् पीतम्बरादरुणविं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। प्रातः परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्री भगवान बाल कृष्ण चंद्र जी के एवं राधा रानी के पावन चरणों में सत नमन। इस वीडियो को देख रहे सभी ऑडियंस एवं भक्तजनों को मेरा सिया राम में सब जग माही करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आज बहुत ही सुंदर ये जो पर्व की है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मन किया कि उसके बारे में कुछ बातें करें, इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये रक्षाबंधन जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रेम को दिखाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम को मजबूत करता है। प्रेरणा देती है कि आखिर में भाई बहन भी बहुत बड़े रिश्ते हैं। एक बहन भाई के लिए क्या करना है, क्या कामना करते हैं ऊपर वाले से। और आज हम लोग समझेंगे कि ये पर्व कहाँ से स्टार्ट हुई, सर्वप्रथम किसने किसे राखी बांधी है। सर्वप्रथम रक्षाबंधन का ये सूत्र जो एक भाई को हमेशा के लिए अमर कर देना चाहता है, हमेशा के लिए उसे रक्षा की कामना करता है। आइए कथा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जब शुक्राचार्य जी महाराज जो हैं उसकी जब सजीवन बूटी प्राप्त की भगवान से, शुक्राचार्य ने जब भगवान भोलेनाथ को खुश करके बहुत बड़ी तपस्या करके प्रसन्न किए और सजीवनी मंत्र जब उन्होंने सीख लिया प्रभु से लिए, उसके बाद बलि राजा जो थे वो बलि राजा युद्ध में की कोई परास्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके गुरुदेव के हाथ थे उस पर। और ऐसे गुरुदेव थे जो देवताओं लोग उसे मार देते थे, उसे फिर से जीवित कर देते थे। और एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया शुक्राचार्य जी ने। यज्ञ करवा कर उन्होंने बोला कि तुम ब्राह्मणों को खुश कर लो, अगर ब्राह्मण को खुश हो गए तो कोई भी तुम्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता है। और इस तरह से जब शुक्राचार्य जी के बात अपने गुरुदेव के बात को बलि राजा ने माना और यज्ञ करना आरंभ किया, तो बहुत यज्ञ कर दिए। 100वां यज्ञ होने वाला था। सब देवता आश्चर्यचकित हो गए कि अरे आखिर में ये क्या होने वाला है। जब हमारा तो स्वर्ग भी छिन जाएगा, ये तो स्वर्गलोक का राजा बन जाएगा। इंद्र भी आ गए अपने संकट में। जब इंद्र सारे देवताओं ने जाके प्रभु से आराधना किया कि हे भगवान, हे परब्रह्म, हे परमात्मा, हे श्री हरि, ये क्या होने वाला है। तो भगवान ने बोला कि एक काम करो, टेंशन लेने की बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। और स्वयं भगवान आदित्य के गर्भ से जन्म लिए, बटुक रूप धारण किए। और बटुक रूप धारण करके जब आए, सभी देवता लोग मिलन दर्शन को आए, सबने दर्शन किया, सबने अपनी अपनी तरह से उपहार दिए, जन्मदिन मना और
जब बृहस्पति जी के सामने गए भगवान, तो बृहस्पति जी ने कहा कि बृहस्पति जी से कहा कि आपको गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए भगवान? बोले कि गुरुदक्षिणा में हमें पूरा साम्राज्य चाहिए। और उस समय पूरा साम्राज्य जो था वो बलि राजा के अधीन में था। अब ऐसी बात हुई, भगवान भी समझ गए कि हमें करना क्या चाहिए, और भगवान नटवर बटुक रूप धारण करके बलि राजा के द्वार पे जाके पधार गए। अब जब बलि राजा के द्वार पे पधारे तो ऐसा रूप था, इतना सुंदर छोटा मोटा रूप था भगवान का। देखे तो बलि राजा देखने लगे, इधर इनके गुरुदेव बोल रहे हैं यहाँ होम करो। अब यज्ञ में तो मन लगता नहीं, क्योंकि यज्ञ पुरुष द्वारे पे पधारे हैं। बलि राजा ने देखा इतना सुंदर दृश्य है, देखते ही रह गए। अब देखते रहे, जिसके द्वार पे खुद भगवान पधार गए तो उसे यज्ञ करने की क्या जरूरत है। बलि राजा ने भी सचमुच ऐसा ही किया, और वो सीधे बटुक भगवान के पास जाके बोले कि हे वामन भगवान, उन्हें ये जब देखे कि हे ब्राह्मण, आप ये हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए, और आप बलि राजा के शरण में आए हैं, बलि राजा के द्वार पे आए हैं, आपको ऐसा कुछ मांगो कि फिर दोबारा कभी मांगने की जरूरत ही न पड़े। भगवान कहते हैं कि हमें तो वैसा ब्राह्मण हम नहीं है, बहुत बड़े लोभी ब्राह्मण नहीं है। बोले क्या? बोले हमें यज्ञ करने के लिए मात्र 3 पग की भूमि चाहिए। और जब बोले कि 3 पग की भूमि चाहिए, और ये बलि राजा तो हंस पड़े कि हे प्रभु, आप अपने पैर से लीजिएगा, ये छोटा मोटा रूप धामन आपका है, आप छोटे मोटे हैं, और अपनी पैर से 3 पग भूमि ऐसा क्या मांगते हैं? ऐसा कुछ मांगो कि फिर जीवन में कभी मांगने की जरूरत ही न पड़े। भगवान कहते हैं कि एक ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और वो जितना उसे जरूरत हो उतना ही दान भी लेना चाहिए, ज़्यादा दान भी लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे लोभ नहीं है, हमें आप मात्र 3 पग भूमि दान में दें। बोले अगर आप कहो तो एक छोटा सा सुंदर कन्या देखकर आपका विवाह करा दूँ। अगर आप कहो तो मैं आपको ये पूरा पृथ्वी दे सकता हूँ। अगर आप कहो तो मैं आपको बहुत सारा सोने चांदी हीरे मोती जेवर दे सकता हूँ। लेकिन बटुक भगवान जो हैं, बावन भगवान माने नहीं, बोले मात्र हमें 3 पग भूमि ही चाहिए, बस वही दे दो, यज्ञ करनी है। जब बोले नहीं माने, हठीले बोले ये तो बड़ा हठी ब्राह्मण है, ये तो मानेंगे नहीं, तो बोले चल ले लो। बोले ऐसे नहीं। बोले कैसे? बोले आप पहले संकल्प करो। और जब संकल्प की बात आई तो इधर शुक्राचार्य जी महाराज का ध्यान पूरा गौल हो गया कि ये 3 पग मात्र भूमि मांग रहा है, इधर संकल्प भी करवा रहा है। दिव्य दृष्टि से जब इन्होंने देखा तो देखा साक्षात श्री हरि द्वार पे पधारे हुए हैं। रोका। एक गुरु अपने शिष्य को कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहता है। उन्होंने रोका कि ये बलि आप रुक जाओ, ये कोई ऐसा नहीं, ये छलिया है। अरे ये छलिया है, ये आपको छलने आया है। बोले वाह गुरुदेव, ये श्रीहरि है। जब बताए कि श्रीहरि भगवान विष्णु है, तब तो अब बलि राजा कहते हैं कि वाह गुरुदेव, गुरु हो तो आपका जैसा। पहले तो हमें ये ज्ञात भी नहीं था कि हमें ये भगवान है, और आपने आज हमें ज्ञात भी करा दिया। जब तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, अगर ये स्वयं अगर ब्राह्मण है तो मेरा फर्ज, मेरा धर्म बनता है कि मैं इसे वापस न करूं। मेरे द्वार पे आया है, और अगर ये भगवान है तो भी मेरा यही धर्म है कि अब यज्ञ का क्या करना। जब खुद स्वयं भगवान हमारे द्वार पहुंच गए तो अब यज्ञ का क्या करना। संकल्प करने के लिए उठाते हैं, और जैसे संकल्प के लिए जल डालते हैं तो शुक्राचार्य जी महाराज ने ऐसी सूक्ष्म रूप धारण किया, इतना छोटा रूप धारण किया कि जाके उसमें घुस गया। अब पानी तो गिरे नहीं। जब पानी नहीं गिरे तो सोचने लगा अब क्या करूं। भगवान बोले मैं अभी उपाय निकालता हूं। तुरंत गए और एक छोटा सा कोष लिया, और उसी से उसमें जब डाले तो उससे कहा जाता है ऐसा कि शुक्राचार्य जी की एक आँख फूट जाती है। सवाल आता है एक आँख क्यों फूट गई?
तो देखो, जब एक भक्त और भगवान के बीच में कोई आ जाए तो उसकी एक आंख यूं ही सोचो फूट गया है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे और भक्त के बीच में अगर कोई आता है तो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे दंड जरूर देता हूँ। और उसे दंडित किया भगवान ने। अब शुक्राचार्य जी महाराज यहाँ से तो गायब हुए, एक आँख लेकर बचा कर भागे। अब इधर जब संकल्प हुई, संकल्प होने के बाद भगवान ने ईशा विकट रूप धारण किया। इतने पग पताल शिष यज धामा, इतने बड़े, और एक पैर में ही, एक पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप डाला। दूसरा पग बोले ये साम्राज्य जो है ना, स्वर्गलोक में भी आकाश में मेरा अधिकार है। बोले ठीक है, उसे दूसरे पग में उसी भी डाल नापे। और उसी समय जब आसमान के क्षोभमंडल को छिद्र करके, जब ब्रह्मांड को जब छिद्र किए उनके नाव, समय भगवान के अंगूठे में थोड़ी सी चोट आई कि उसी से गंगा माँ प्रवाहित हुई। जब ये गंगा माँ को देखा कि गंगा माँ प्रकट हो चुकी है, ब्रह्मा जी दौड़े आए, अपने कमंडलों में उसे धारण किया। कई वर्षों तक उसे अपन कमंडल में रखे। समय आने पर उसकी कथा आगे है। और तीसरी पग जो हुआ, 2 पग हो चुकी थी। तीसरा पग बोला कि बताओ कहाँ पे रखें। आपने 3 पग भूमि संकल्प किया है, 2 पग तो मेरा हो चुका है, तीसरा पग कहाँ रखें। बोलते हैं कि भगवान मैंने अगर वचन दिया है, मैंने संकल्प किया है, तो पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब एक बात बताओ, धन बड़ा या धनवान बड़ा। भगवान बोले नहीं, धनवान भी बड़ा है। धन तो बोले आपने मेरा धन ले लिया, लेकिन अभी धनवान बाकी है। ऐसा दिमाग लगाए, ऐसे खोपड़ी की बत्ती जलाया बलि राजा ने। बोले कि प्रभु तीसरा पैर मेरे माथे पे रख दो। तीसरा पैर भगवान ने, तीसरा पग जैसे उनके माथे पे रखे, सारे देवता फूलों सुमन वृष्टि करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे कि धन्य है बलि राजा कि कोई भगवान की चरणों का दर्शन करने के लिए तरसता है। और आज बलि ने पूरा का पूरा भगवान के चरण अपने माथे पर रख लिया है, रखवा लिए। भगवान भी चरण ऐसे रखे कि उसे ले जाके पाताल में पहुंचा दिए। बोले अब तुम्हारा जगह यहीं पर है, सारा तो मेरा हो चुका है। बड़े प्रेम से रहने लगे। लेकिन बोले कि भगवान भी बड़ी प्रसन्न हुए कि बलि एक बात बताओ, तुमने कभी कुछ तनिक भी विचलित नहीं हुआ और मुझे सारा दान दे दिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप बतावें कि मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं, मैं किस प्रकार आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। आप मांगो, क्या चाहिए आपको। वो बोले कि जो दे दिया उसे तो वापस मांगना ही नहीं है। एक चीज़ अगर आप कहते तो मांग लेता हूँ। बोले बताओ। वो कहते हैं कि भगवान मैं सुबह सोकर उठूँ, जिधर देखूँ उधर, जब भी मैं जिधर देखूँ आप नज़र आना चाहिए, हमें आपका दर्शन होना चाहिए। अगर मैं इधर देखूँ द्वार पे तो आपका दर्शन, अगर देखूँ अंदर तो आपका, बाहर तो आपका, आप तो सर्वत्र हैं, हमें हर जगह आपका दर्शन होना चाहिए। फंसा लिए भगवान को। भगवान भी बोल दिए तथास्तु। भगवान जी फंस चुके थे। अब भगवान उठाए अपना डोली कमंडल, अपना डंडा, और बस द्वार पर 2 सैनिक की तरह खड़े हो गए। जिधर जावे उधर भगवान उसके साक्षात दर्शन उसका हमेशा होते रहा। इधर बड़ी हलचल मची। अब कथा आ रही रक्षाबंधन पर। अब इधर हलचल मची जब गोलोक धाम में माता लक्ष्मी भी देखे बड़ा चिंतित थे। भगवान कुछ दिन से गायब हैं, कहाँ गए हैं पता नहीं चल रहा है, आखिर बात क्या हुई। भगवान नारद जी मिल गए संजोग से। नारायण नारायण नारायण। बोले बताओ हे नारद जी, क्या आपने श्रीहरि को देखा है कहीं। नारद जी बोले मैया वो तो कहाँ नजर आएंगे, वो तो ऑलरेडी फंस चुके हैं। बोले कहाँ। बोले बलि राजा के यहाँ। अब बोले री क्या हुआ, पूरी कथा कहकर सुनाए। इस तरह से फंसे हुए हैं। खुद भगवान ने अपने जाल में दूसरे को फंसाते हैं, आज खुद अपने जाल में खुद ही फंसे हुए हैं।
लक्ष्मी माता दिमाग लगाती, बड़ी चिंतित हुई। कहती, बताओ नारद जी, हमें करना क्या चाहिए, किस तरह भगवान को फिर से प्राप्ति करें और इस अपने धराधाम में कैसे लाएं, गोलोक धाम में। तो कहते हैं कि एक उपाय है। बोले क्या? बस लक्ष्मी माता को वही थाली सजा दिए रक्षाबंधन की और उन्हें बुद्धि बताए कि जाओ और ऐसा करो। अब लक्ष्मी माता सुंदर रूप धारण करके, सुंदर वस्त्र पहनकर रोती बिलखती हुई पाताल लोक में भटकने लगी। हाथ में थाली थी, चंदन, राखी, मीठा, सारा कुछ व्यवस्था लेकर रो रो कर घूम रही थी। आज के ही दिन, बस पूर्णिमा के ही दिन था। बलि राजा की दृष्टि पड़ी। बोले, ये कौन सी कन्या है जो इतना रोदन करते हुए घूम रही है? उसे पास बुलाए। बोला, बताओ बताओ बहन, मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी माता को तो नारद जी पहले बता चुके थे महाराज। लक्ष्मी माता कहे कि भैया, मेरा आज पूर्णिमा है सावन की, और हमारा कोई बहन, मेरा कोई भाई नहीं है। बोले, रे भाई के लिए रो रही हो? अरे मैं सबका भाई हूँ, लो बांधो। बोला, आज राखी बांधना था हमें अपने भाई की रक्षा के लिए। तुरंत हथेली निकाल के सामने रख दिया। बोले राजा ने, लो बांधो राखी। बोले कि रक्षा जब हाथ निकाले, बस यूं ही मिली संजोग, लक्ष्मी माता ने तुरंत राखी निकाली और चंदन तिलक लगाए, राखी बांध दिए। राखी तो बांध दिए। अब बोले कि भैया दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा, बहन को दक्षिणा बनता है। लक्ष्मी माता जो स्वयं लक्ष्मी है, जो दूसरे को देती है, जिसे संसार चलती, खुद आज दक्षिणा मांग रहे हैं बलि राजा से। बोले भैया दक्षिणा चाहिए। बोले बताओ बहन, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो बोलेगी मैं मांगा मैं दे दूंगा। बोले पक्का? बोले पक्का, वचन देता हूँ, और जिसे वचन देता हूँ उससे पूरा करना मुझे आता है, इसलिए तो पाताल लोक में हूँ। बोले अच्छा, पक्का दोगे? बोले दोगे। बस सामने खड़े थे भगवान श्री हरि, डंडा लेकर खड़े थे उसके। बोले आपका वो द्वारपाल ही हमें चाहिए। जैसे द्वारपाल का नाम लिया, अब बलि राजा तो आश्चर्य पड़ गए। अरे आखिर में ये इसे मांगने वाला ये हो कौन सकता है? बोले मैं चलो दिया आपको, लेकिन एक बात हमें बताओ कि तुम हो कौन, क्योंकि अगर ये कौन है मैं जानता हूँ और इससे मांगने वाला कोई और नहीं हो सकता है। हमारी दृष्टि जा रही है, क्या सही हूँ मैं? माता लक्ष्मी स्वयं चार भुजा में प्रकट हो गए। भगवान भी चतुर्भुज धारण करके खड़े हो गए और बोले कि हमें तो यही चाहिए। बोले मैं जानता था कि भगवान को आप, हमने तो ले लिया, लेकिन आपको अब हमने आपको दे दिया। प्रणाम किए और वहीं से पहला रक्षा बंधन माँ लक्ष्मी ने बलि राजा को बांधते हैं। दिन बंधो बलि राजा दानिद्र्य महाबली तेनत्वा रक्ष्य माचल माचल। और इस तरह से रक्षा बंधन की यात्रा फिर आगे जाती है। और इस तरह से रक्षा बंधन हम लोग प्रत्येक भाई बहन को, बहन भाई को बांधते आ रहा है। बहुत पवित्र है और इसमें प्रत्येक भाई को कुछ न कुछ बहन को देना ही चाहिए यथाशक्ति। जो अगर मांगने कह दिया जाए तो आज तो मांगने वाला भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही मांगना चाहिए। बहन लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि आपकी आवश्यकता जो है उसे ही मांगे, और भाई को ये करना चाहिए कि अपने यथा उचित, आपका यथाशक्ति हो, प्यार से दुलार से उसे देना है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि बहन जो है भाई की रक्षा के लिए ही मांगते हैं। और स्वयं जिसका परमात्मा रक्षक हो उसे तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं। बस एक ही चीज़ मांगो कि हे परमात्मा हमारा भाई खुश रहे, हे परमात्मा हमारे भाई की हमेशा रक्षा हो। कच्ची धागा शुद्ध जो होता है
उसी से आप बांधें। मजबूत रस्सी की ज़रूरत नहीं है भाई की रक्षा के लिए, क्योंकि ये धागा जो है ये श्री हरि की माँ लक्ष्मी की है। माँ लक्ष्मी के हाथों की जो धागा है, एक बार अगर कोई किसी को बांध दे, सदा सदा के लिए उसका रक्षा होता है। जय श्री गणेश, जय श्री हरि, और आप सभी को राधे राधे।